औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे साथियों, ज़ैनुल आबिदीन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चक्सवारी के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद। आज का हमारा लेसन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर रिज़ल्ट शीट तैयार करना है। रिज़ल्ट शीट का नाम जब आता है तो जितने भी पढ़े लिखे स्टूडेंट, एजुकेटेड लोग हैं तो उनको समझ आ जाती है कि रिज़ल्ट शीट क्या चीज़ होती है। पूरी दुनिया के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने स्कूल्स हैं, वो अपने रिज़ल्ट शीट्स, सनद, ये सब चीज़ें जो है सर्टिफ़िकेट्स ये एक्सेल के अंदर प्रिपेयर करते हैं। फिर गज़ट जो है यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी एक्सेल के अंदर जो है तैयार करती हैं। उसका फ़ायदा एक्सेल का ये होता है कि ये फर्स्ट रो में या पहले एक जो स्टूडेंट है उसके सारी चीज़ें मालूम करके कुलिया लगाते हैं और बाकी अगर 1 लाख स्टूडेंट है उसके ऊपर कॉपी कर लेते हैं। तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जस्ट थोड़ा-सा टाइम लगता है और ये सारा काम हो जाता है। तो ये एक रिज़ल्ट शीट मैंने बनाई हुई है, ये स्टूडेंट के नेम हैं, ये समझें कि कुछ सब्जेक्ट हैं और उसके बाद आगे हमारे पास ये टोटल मार्क्स है, फिर सब्जेक्ट हैं उनके नंबर हैं, फिर टोटल मार्क्स हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स हैं, परसेंटेज है, एवरेज है। परसेंटेज और एवरेज एक ही चीज़ होती है, लेकिन ये दोनों मैं समझाता हूँ स्टूडेंट को इसलिए कि बाद दफ़ा एग्ज़ाम में परसेंटेज आ जाती है, एवरेज नहीं आती है, बाद दफ़ा एवरेज आती है, परसेंटेज नहीं आती है। तो अगर परसेंटेज पढ़ाई हो तो स्टूडेंट समझते हैं कि एवरेज कैसे निकलेगी, एवरेज पढ़ाई हो तो परसेंटेज कैसे निकलेगी। इसलिए दोनों मैं स्टूडेंट को पढ़ा देता हूँ ताकि अगर इन दोनों में से जो भी आए निकाल सकें और अगर दोनों आ जाएँ तब भी निकल सकें। फिर पास फेल निकालना है, फिर ग्रेडिंग है, फिर मार्क्स है। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये रिज़ल्ट शीट आपने बना लेनी है। रिज़ल्ट शीट बना के तैयार करके उसके अंदर नंबर अपनी तरफ से रफ से दे देना है और यहाँ पे टोटल मार्क्स हमारे पास ये आ गए और सबसे पहले हम ऑब्टेन मार्क्स निकालेंगे। तो ऑब्टेन मार्क्स निकालने के लिए हम इक्वल का कुलिया लगाएँगे। इक्वल लगा के सम का कुलिया लगाएँगे। सम का कुलिया लगाने के बाद हम यहाँ पहला जो सब्जेक्ट है वहाँ से रेंज शुरू करेंगे और आखिरी सब्जेक्ट यानी पाक स्टडी तक हम इसकी रेंज दे देंगे और ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे तो ये हमारे पास जो हमारा स्टूडेंट है दाऊद, इसके टोटल मार्क्स आ गए। अब इन टोटल मार्क्स को हम वो कॉपी वाला तरीका जो मैंने आपको सैलरी शीट में बताया था कि इस बॉक्स के अंदर ये छोटा सा बॉक्स है, उसके ऊपर ये मोटा प्लस बनाया हुआ है और अगर ये छोटा प्लस इसके ऊपर ले जाएँ और इसको लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके ड्रैग करें तो यहाँ पे ये इसकी कॉपी हो जाएगी। उसके बाद आता है जी परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? इक्वल ये ज़हन में रखना है, इसका कुलिया ये होता है कि ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड टोटल मार्क्स ज़रब 100 एंटर। ये इसकी परसेंटेज निकल गई। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको ज़हन में रहे। इक्वल ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड यानी तकसीम टोटल मार्क्स ज़रब 100 मल्टीप्लाई 100 इंटर। ये हमारे पास परसेंटेज आ गई। अभी एक परसेंटेज निकाली है, बाकी हम कॉपी करेंगे। इसी बॉक्स के ऊपर लेफ़्ट क्लिक प्रेस करें, माउस ड्रैग करें और ये इसकी कॉपी होगी, बाकी सबकी परसेंटेज कॉपी होगी, निकल गई। एवरेज निकालने का क्या तरीकाकार है? एवरेज के लिए आप AVERAG एवरेज का कुलिया लगाएंगे। एवरेज का कुलिया लगाया और सिर्फ एवरेज में ये होता है कि इन्हीं नंबर्स की रेंज देनी पड़ती है यहाँ तक, यहाँ से लेकर मैथ से लेकर पाक स्टडी तक जितने स्टूडेंट ने नंबर हासिल किए उनकी रेंज दे दे। एवरेज इक्वल एवरेज और रेंज इन नंबरों की और ब्रैकेट बंद करके जब आप इंटर करेंगे तो ये एवरेज निकल गई। तो देखें परसेंटेज और एवरेज एक ही चीज़ है। परसेंटेज इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके ड्रैग करेंगे, कॉपी हो जाएगा। तो वही एवरेज है, वही परसेंटेज है। अच्छा, परसेंटेज जो है वो इन दोनों से मालूम की थी हमने हासिल करदा नंबर यानी 10 मार्क्स और टोटल मार्क्स,
और एवरेज जो है ये भी इनसे हासिल की है, ये भी नंबर टोटल ही है, इनसे भी एवरेज निकलती है। उसके बाद आता है पास फेल निकालने का तरीकाकार। पास फेल के लिए हम लगाएंगे इक्वल, इफ का कुलिया लगाएंगे। इफ का कुलिया लगाने के बाद हम अगर हम यहाँ पे लगाते हैं कि परसेंटेज के ऊपर लगाएंगे पास फेल, हम कहते हैं जी कि अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन हो या इक्वल हो, यानी 33 से बड़ी हो या बराबर हो 33 के, कामा इन्वर्टेड कामा PASS पास इन्वर्टेड कामा बंद कामा फिर इन्वर्टेड कामा FAIL फेल इन्वर्टेड कामा बंद और ब्रैकेट बंद। हमने लगाया जी कि इफ अगर केस 6 के अंदर ये जो वैल्यू है ये या बड़ी हो या बराबर हो 33 से तो स्टूडेंट पास हो, अगर 33 से कम हो तो स्टूडेंट फेल हो। इंटर, तो ये पास है जी। इसको कॉपी करेंगे। अभी देखें जो 33 के बराबर या 33 से ज़्यादा है वो पास, और जो 33 से कम है वो फेल। देखें ये 22 है, ये फेल है, 33 से कम है। ये 26 है, ये फेल है, 33 से कम है। ये 29 है, ये फेल है, 33 से कम है। ये 31 है, तो ये फेल है, ये 33 से कम है। तो ये था पास फेल का कुलिया लगाने का तरीकाकार। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद आते हैं जी आगे हमारे पास ग्रेडिंग निकालने का तरीकाकार। इक्वल, इफ का कुलिया लगाएंगे। अगर ये वाली वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो 90 के, कामा इन्वर्टेड कामा, तो ग्रेडिंग आएगी A+। नाइन्टी नहीं बल्कि A+ तो 80 से ज़्यादा जो होती है वो A+ होती है, हम 80 लगाएंगे। अगर ये जो वैल्यू है ये बड़ी हो या बराबर हो 80 से तो उसकी ग्रेडिंग क्या आएगी A+। फिर हमने कामा लगाया, फिर दोबारा हमने इफ का कुलिया लगाया। इफ का कुलिया लगाने के बाद हमने कहा कि अगर दोबारा इस पर क्लिक करेंगे, ये वाली वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो, बड़ी हो या बराबर हो 70 से, कामा इन्वर्टेड कामा, तो ग्रेडिंग आएगी A। फिर कामा, फिर हमने कहा जी कि अगर ये वाली इफ का कुलिया दोबारा लगाएंगे। इफ अगर ये वाली वैल्यू बड़ी हो, ग्रेटर देन या इक्वल हो 60 से, कामा इन्वर्टेड कामा, ग्रेडिंग आएगी B, इन्वर्टेड कामा बंद कामा। फिर हमने कहा जी कि अगर ये वाली वैल्यू, ओहो इफ का कुलिया लगाना है ज़रूरी है, यहाँ आप भूल गए थे। इफ का कुलिया बार बार लगाना पड़ेगा। इफ का कुलिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से देखें हम एक टाइम में कितनी कंडीशनें एक फार्मूले के अंदर दे सकते हैं। अगर ये वाली वैल्यू बड़ी हो, ग्रेटर देन या इक्वल हो 50 के, कामा
इन्वर्टेड कॉमा तो ग्रेडिंग आएगी सी इन्वर्टेड कॉमा बंद कॉमा। इफ अगर ये वाली वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो 50 के बाद 40 कर लेते हैं। 40 के कामा इन्वर्टेड कामा तो ग्रेडिंग आएगी डी इन्वर्टेड कामा बंद कामा। फिर इफ का कुलिया लगाएंगे अगर ये वाली वैल्यू बाद दफा इसके ऊपर ये कुलिया आ जाता है तो ये आपको पता होना चाहिए K6 तो हम K6 लिख भी सकते हैं K6 यहाँ पे आप K6 लिख भी सकते हैं। अब यहाँ पे आप क्लिक नहीं कर सकते अभी देखिए यहाँ पे हम क्लिक नहीं कर सकते ये हमें नज़र नहीं आ रहा तो हम यहाँ पे K6 लिख देंगे। K6 क्या है जी K ये है कॉलम नंबर 6 ये है रो नंबर। अगर ये वाली वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो 33 के कामा तो ग्रेडिंग आ जाएगी इन्वर्टेड कामे के अंदर ई इन्वर्टेड कामा बंद कामा और अगर 33 से कम हो तो वो आएगी फेल FAIL फेल इन्वर्टेड कामा बंद। ये हमारा कुलिया कंप्लीट हो गया A+ से लेकर फेल तक ग्रेडिंग हमने दे दी। अभी देखें यहाँ पे जितनी ब्रैकेटें हमने ओपन की हैं उतनी क्लोज करनी है। अभी यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 ब्रैकेटें हमने ओपन की हैं और 1 2 3 4 5 6 ही क्लोज करनी है। जो ही हम एंटर करेंगे यहाँ पे ए ग्रेडिंग आ गई जी A+। ये चूँकि 96 नंबर है तो A+ आ गई। और अगर इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे तो इसकी A+ आ गई। ये चूँकि 40 है ये D आएगी। ये 70 से ऊपर है और ये A आएगी। ये जो है 22 है तो 33 से कम है ये दोनों फेल आ गए। ये फिर A+ आ गई ये D आ गई ये B आ गई। तो ये इस तरह ग्रेडिंग निकालने का तरीकाकार। उम्मीद है आपको इस ग्रेडिंग निकालने के तरीके की भी आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद आता है लास्ट पे रिजल्ट शीट के अंदर जो चीज़ है वो है रिमार्क्स। रिमार्क्स के लिए भी हम कुलिया लगाएंगे इफ का। रिमार्क्स का मतलब होता है एक्सीलेंट गुड वेरी गुड बेटर बेस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं रिमार्क्स में। तो इफ का कुलिया हमने लगाया यहाँ पे हमने ये लगा दिया। अभी हमने क्लिक किया इसी के ऊपर। अगर हमने कहा कि ये वाली वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो 80 से 80 के तो इन्वर्टेड कामा रिमार्क्स आएंगे EXCELLENT एक्सीलेंट इन्वर्टेड कामा बंद कामा। फिर इफ का कुलिया लगाया हमने। अगर ये वाली वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो 70 के कामा इन्वर्टेड कामा तो रिमार्क्स हम बेस्ट कर देते हैं जी। इन्वर्टेड कामा बंद कामा। अगर ये वाली वैल्यू फिर इफ का कुलिया दोबारा लगाएंगे जी। अगर ये वाली वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो 60 के। ये मैं थोड़ा सा कुलिया आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि 80 70 60 50 40 33। तो वैसे आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं कि जी 80 वाले एक्सीलेंट हो जाएंगे और 60 से ऊपर वाले 60 शामिल ऊपर वाले वो
बेस्ट हो जाएंगे, 40 या 33 या उससे ऊपर वाले जो है वो गुड हो जाएंगे और बेस्ट हो जाएंगे, बेटर हो जाएंगे और गुड हो जाएंगे। तो इस तरह आप यहाँ पे लगा सकते हो। मैं थोड़ा सा इसको लंबा इसलिए कर रहा हूँ कि आपको कुलिया लगाने का तकरीबन समझ आ जाए तरीकाकार। अच्छा, 60 के लिए हम कॉमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमे में हम BETTER बेटर कर देंगे, BATTER बेटर, इन्वर्टेड कॉमा बंद कॉमा। उसके बाद फिर हम इफ का कुलिया लगाएंगे, इफ अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन हो या इक्वल हो, ग्रेटर देन हो या इक्वल हो 50 के कामा इन्वर्टेड कामा, तो वेरी गुड आ जाएगा इसमें, इन्वर्टेड कामा बंद कामा। फिर हमने इफ का कुलिया लगाया, अगर ये वाली वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो 33 के कामा इन्वर्टेड कामा, तो मार्क्स आ जाएंगे गुड। और अगर 33 से कम है तो मार्क्स आ जाएंगे फेल कर दें, आप बैड भी कर दें लेकिन फेल करते हैं, FAIL फेल ज़्यादा बेहतर है, इन्वर्टेड कामा बंद। तो ये हमारा एक्सीलेंट से फेल तक जो हमारा सफ़र था मार्क्स लगाने के लिए, ये तरीकाकार था। इफ़ कितनी ब्रैकेटें अपनी हमने ओपन की उतनी क्लोज करनी है, तो ये 1 2 3 4 5, इस वो 5 है, 1 2 3 4 5 एंटर करेंगे तो ये आ गया हमारे पास एक्सीलेंट। अभी एक कुलिया हमने लगाया, एक्सीलेंट मार्क्स आ गए पहले के अंदर, और इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, तो ये हमारा सबका कॉपी हो गया, जिसका जिस नंबर के हिसाब से हमने लगाया उसके। एक्सीलेंट, गुड, बेस्ट, फेल, फेल, एक्सीलेंट, फेल, गुड, एक्सीलेंट, फेल, बेटर आ रहा है। तो ये था रिजल्ट शीट तैयार करने का तरीकाकार। यहाँ पे देखे मैंने ये स्टूडेंट के नाम लिख के तो इस तरह ये रिजल्ट शीट बनाई है जिस तरह गजट बनता है। तो वैसे एक्चुअली ये होता है कि स्टूडेंट का नाम यहाँ पे ऊपर हो जाएगा, तो उसके आ जाएंगे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, उनके नंबर्स आ जाएंगे कितने कितने हैं, और उनको टोटल करके हम इस तरह रिजल्ट शीट बना सकते हैं। तो ये रिजल्ट शीट बनाने का तरीकाकार था, और मुझे उम्मीद है कि मैंने कोशिश की है डिटेल में डिस्क्राइब करने की। फिर भी अगर किसी को समझ ना आए तो मुझसे वो कमेंट करके पूछ सकता है। इसको अब बार बार देखेंगे वीडियो को, और इस जो कुलिये मैंने लगाए हैं, जो चीज़ें निकाली हैं, उनको भी बार बार आप देखेंगे तो आपके जहन में चीज़ें बैठेंगी। एक दफ़ा देखने से ये इतनी जल्दी नहीं बैठती हैं। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी, आप इसके ऊपर अमल करें और रिजल्ट शीट बनाएं आराम से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में नेक्स्ट लेसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।